एक बड़ा सवाल है कि क्या आम आदमी भी, जी हाँ, आम आदमी से ताल्लुक है देश के कॉमन मैन से, एक ऐसा शख्स जो गरीबी की रेखा से नीचे या फिर आसपास जिंदगी बसर करता है, क्या उसकी तरक्की भी इसी के मुताबिक हो रही है? कई तरह के सवाल यहाँ उठते हैं। एक सर्वे है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, उसके मुताबिक देश में अगर कोई बाहुबली चुनाव लड़ता है तो 14.5% ज़्यादा चांस है बाहुबली के चुनाव जीतने के। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि फिर ये धनबल बाहुबल क्या सिर्फ संपत्ति से ताल्लुक रखता है या कहीं ना कहीं दिखावा चुनाव के मैदान में आता है? ज्योति जी, आप इस बारे में कुछ कहना चाह रही थी, लगातार इस बारे में सवाल खड़े हो रहे थे। बात आप पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनकी हो रही थी। उन्होंने जो बात रिप्रेजेंट की वो जनता के लिए इस समय तो हास्यास्पद है, क्योंकि अभी अभी शाजिया इल्मी जी का मैं बयान देख के आ रही हूँ और उस बयान पर जो प्रतिक्रिया वो ये कि आप पार्टी की डबल स्पीक। देखिए, जब इनके अरविंद केजरीवाल जी एक चैनल के विमान से चैनल के विमान से सफर करते हैं और फिर उस चैनल के विमान से आगे जाते हैं तो इसको एथिकल कहा जाता है, क्योंकि ऐसा अक्सर होता रहता है। लेकिन बाकी पार्टीज के विषय में ये इनके जो भी कथनी है और करनी है, एक मिनट, जो कथनी है और करनी है उसका गैप इतना विस्तृत है। और अभी तो वो उभरी है कांग्रेस की बिल्कुल क्लियर बी टीम के माध्यम से, बी टीम के तौर पर, जिसका एकमात्र एजेंडा एक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को भारत के प्रधानमंत्री बनने से रोक रहा है। लेकिन इस विषय पर आप पार्टी स्पष्ट करे इस विषय पर कि उन्होंने वाराणसी के इलेक्शन में जो फॉरेन एनजीओ के फंडिंग का इशू था उसको अब तक क्लियर किया है या नहीं किया, पहले वो हिसाब देख ले जरा। आम आदमी पार्टी का जन्म ही हुआ है केवल कांग्रेस के पिछले 10 सालों में हुए भ्रष्टाचार की वजह से। तभी उनके साथ हाथ मिला। आम आदमी पार्टी ही वो पार्टी है जिसने दिल्ली के अंदर कांग्रेस को खत्म कर दिया। उसके बाद में इन्होंने अरविंद जी की फ्लाइट की बात करी, चार्टर प्लेन की बात करी। हमने ये डिस्क्लोज किया कि मैं बोल तो दूं, मैं बीच में बोला नहीं, जवाब दूं ना मैं आपको, खाली उदाहरण एक एक बताइए, मैं सबका जवाब दूंगा। हाँ बोलिए ना, मैं जवाब दूंगा, लेकिन बोले देंगे। ज्योति जी एक बार बोल दीजिए। राकेश जी, अरविंद केजरीवाल ने जिस फ्लाइट का इस्तेमाल किया था हमने डिस्क्लोज किया, वो फ्लाइट कहां से आई है। मैं चैलेंज करता हूं, नरेंद्र मोदी ने इतने दिन तक जो चार्टर प्लेन यूज किया है वो कहां से आया है, कितना खर्चा हुआ है, डिस्क्लोज करके दिखाए। अभी यहाँ बता दीजिए या फिर कल डिस्क्लोज कर दीजिए। दूसरी बात, शाजिया इल्मी के बारे में चाहे तो बहस अलग से कर लेंगे। शाजिया इल्मी कहती है बिल्कुल वो मुद्दा अलग है, उसको अलग रखिए। तीसरी बात, और कुछ सवाल था आपका? हाँ, एनजीओ, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं आम आदमी पार्टी ने एक रुपया भी इंडिया न्यूज की वेबसाइट है, उसका एक सर्वे। बात कहनी है, ये कैसी पार्टी है जिनके जज भी खुद हैं, गवाह भी खुद हैं, क्लीन चिट भी खुद को खुद दे रहे हैं। देश की जनता को देखने दीजिए ना। हो चुकी है, आम आदमी पार्टी के पास में एक रुपया भी फॉर्म नहीं आया है। बिल्कुल सुनील जी, मैं आपके पास आऊंगा। झा साहब के पास पहले जाना चाहता हूं। एक सवाल और खड़ा होता है प्रत्याशियों की संपत्ति को लेकर। एक सर्वे है, सिलिकन इंडिया न्यूज है, उसका कहना है वेबसाइट का कि वंशानुगत जो प्रत्याशी होते हैं या फिर सांसद बनते हैं या फिर विधायक बनते हैं, जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके जीतने के चांसेस 4.5 गुना ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनके पास संपत्ति भी करीब करीब 50 गुना 60 गुना ज्यादा होती है, बजाय गैर वंशानुगत जिसका कोई राजनीति में करियर नहीं है, कोई पहले कोई परिवार से नहीं रहा, ऐसे जनप्रतिनिधि की तुलना में। देखिए, क्या राजनीति में लगता है पैसा उगता है? नहीं, राजनीति में तो पैसा उगता है, लेकिन आप वंश की बात जो कर रहे हैं, वंश का मतलब राजा महाराजा सपोज दैट खड़े हो जाते हैं, जैसे आपके जयपुर के महाराजा खड़े हुए, हारे, बहुत सामान्य आदमी से हार गए। तो उनके अध्ययन का क्या आधार है मुझे नहीं पता है कि वंशानुगत कोई ऐसे हों, और वो उनका बड़े राजनीतिक परिवारों से है, चाहे यादव परिवार हो, राजनीतिक परिवार से है, और चूंकि राजनीति से ज्यादा पैसा कहीं नहीं है। मैंने अभी इससे पहले आपको उदाहरण मैंने आपको दिया था कि जैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का उदाहरण या किसी भी पार्टी का आप उदाहरण देख लीजिए, पिछले 5 सालों में ही कितने गुना ज्यादा प्रॉपर्टी उनके एमपीज के एमएलएज की बढ़ी है। तो इसलिए राजनीति से अच्छा व्यापार कोई है ही नहीं, राजनीति कोई सेवा अब नहीं रह गई है। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मैडम से जवाब मांगिए, चांदना जी का क्या मतलब और एक चीज मैं और बता दूं, डॉक्टर पारिक साहब के बारे में मैं कहूं, अभी इनकी सरकार 5 साल कहीं चली नहीं है। जब 5 साल सरकार चल जाएगी उसके बाद आपको वास्तविकता पता लगेगा कि कितने करोड़पति और कितने अरबपति आते हैं। तो आप प्रिज्यूम कर ले रहे कि हम वैसे ही है, पहले प्रिज्यूम कर लिया आपने, मान लिया। जो अभी सर विषय ये है, 59% करोड़पति आते हैं। चुनाव में धनबल के प्रयोग पे विषय है, चांदना जी एक प्रत्याशी पाए गए, 59% आपने खड़े किए के बारे में आप उसी बारे में बिल्कुल उसमें बात हो गई, उसमें बात होगी। सुनील जी रहते हुए क्या है, पावर से ही पैसा मिलता है, आप जानते हैं, और उसी के लिए पार्टी बनी है। पुरानी पार्टी है कांग्रेस। एक बार सुनील जी, कांग्रेस पुरानी पार्टी है, कांग्रेस में सबसे ज्यादा वंशानुगत अगर बात की जाए तो नेता आते हैं, संपत्ति भी ज्यादा है, क्या कहेंगे इस बारे में?
ये देखिए, कांग्रेस का बहुत क्लियर का स्टैंड है। खुद राहुल गांधी भी इस बात के लिए लगातार कह रहे हैं कि वो वंशानुगत राजनीति को देश से खत्म करने का उनका एक मुहिम है और वो उसके लिए काम कारण भी कर रहे यही हैं। है। नहीं देखिए, मैं आप अच्छी तरह समझिए। वैसे जहाँ तक वंशानुगत राजनीति की बात है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि ये भी एक देश के अंदर एक गंदी प्रवृत्ति के रूप में उभरा और इससे सारे दल, मैं कोई सा भी दल इससे अछूता नहीं है। आप अच्छे से समझ लीजिए। ये तो मानते हैं खुद कि इस राजस्थान के कारण अंदर पैसा बनता है। नहीं, मैं देखिए आप बताता हूं, मैं कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। पॉलिटिक्स, राजनीति, राष्ट्र की सेवा है और कांग्रेस उस जमाने से काम कर रही है जिस जमाने में लोकतंत्र का कहीं कोई दूर दूर तक कहीं कोई नामो निशान हिंदुस्तान के अंदर नहीं था। जब 1885 से हम लोगों ने काम करना चालू किया, जब इस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं था, तब अंग्रेजों का शासन था। और अंग्रेजों का शासन भी कैसा शासन था? अंग्रेजों का शासन भी ऐसा शासन था जिस उसको छोड़िए, मेरी बात सुनिए, समय कब है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी आपको कि जब पूरी दुनिया के अंदर सूरज अस्त नहीं होता था अंग्रेजों का, हमने तब से काम चालू किया। आप क्या कहेंगे राकेश जी? मेरी बात सुनिए, रही बात पैसे की बात, तो आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा इस पूरे देश के अंदर, इस चुनाव के अंदर जिस ढंग से भाजपा ने पैसे का दुरुपयोग किया, 10,000 करोड़ रुपया अकेले नरेंद्र मोदी ने अपने कैंपेन में लगाया। खुद इनके कैंडिडेट का पैसा पकड़ा जा रहा, 300 करोड़ रुपया पकड़ा गया भाजपा का। ये आरोप छोड़िए सुनील जी, ये आरोप छोड़िए। ज्योति जी जापान की कंपनी का जिक्र करेंगे। अश्विनी, आप चांदनाथ ने खुद ने बोला है, रामदेव के सामने बोला है, उसका जवाब इनको देते नहीं। देखिए, ये व्यक्तिगत आरोप पर मत जाइए। सुनील जी देखिए, इस मंच को बने रहने दीजिए। और सबसे बड़ी बात है, व्यक्तिगत आरोप पर जाएंगे, राहुल गांधी और जापान की कंपनी पर चले जाएंगे। राकेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अश्विन जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, केवल रिटोरिक से बात नहीं बनेगी कि हम इसके खिलाफ है। आम आदमी पार्टी ने अपने संविधान में लिखा है कि हमारी पार्टी में एक परिवार से 2 लोग ना चुनाव लड़ेंगे, ना किसी पद पर रहेंगे। क्या कांग्रेस बीजेपी ऐसा कर सकती है? वंशवाद को खत्म करना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा। हमारी पार्टी ने अपने संविधान में ये लिखा हुआ है, क्या कहीं और ये प्रावधान है? केवल बात करने से नहीं होगा कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, वंशवाद खत्म करेंगे। राहुल जी ऐसा कहे कि वंशवाद खत्म करेंगे, आप कुछ आए थे जयपुर डिक्लेरेशन में, उन्होंने कुछ बातें की थी। वैसे तो काफी और भी अन्यत्र बातें हुई उनकी। उन्होंने कहा था कि उनका एजेंडा ये है कि वो वंशवाद के आधार पर और अपराधीकरण के आधार पर कभी भी टिकट्स को नहीं देंगे। राजस्थान में उनका हिडन एजेंडा ये रहा। ये एडीआर की लगता है रिपोर्ट उन्होंने पहले आंख ली। केवल वंशवादी और केवल अपराधी वृत्ति और केवल धनबल के आधार पे आने वाले लोगों को टिकट्स दी गई। मैं नाम लेके एक मिनट सुनील जी, अब राहुल कसवा को टिकट दे रहे हैं, जो दुष्यंत सिंह को टिकट देती है, जो पार्टी राहुल कसवा को टिकट देती है। मैं आपसे अपील करूंगी कि कांग्रेस का ये अनडेमोक्रेटिक जो तरीका है बात करने का, देखिए हम गरिमापूर्ण तरीके से अपनी बात करें। आप अपनी बात करें, मुझे मेरी बात कहने दीजिए। रेशम मालवीय नाम ले लीजिए, आप इसके अतिरिक्त अन्य 3 और नाम ले लीजिए जिनको युवा के तौर पर टिकट्स दिए। आरोप प्रत्यारोप छोड़िए, ज्योति जी मुद्दे पर आइए। क्या बीजेपी क्या स्टैंड ले रही है धनबल को खत्म करने के लिए? भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर है, एब्सोल्यूट क्लियर है। इसमें महत्वपूर्ण बात है कि अगर इनकी डेमोक्रेसी के प्रति ऐसे ऐसे संज्ञान लेके इन्होंने बात की, हास्यास्पद बातें की, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि इनकी एक जो सबसे प्रमुख पद है यानी कांग्रेस के अध्यक्ष का पद, वो अनडेमोक्रेटिकली एक परिवार के लिए रिजर्व क्यों है? पहले उस डेमोक्रेसी पे बात कर लें। इसमें जवाब ले लेंगे, वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटते हैं और चर्चा को जारी रखेंगे। आप बने रहिए। वल्नरेबिलिटी मैपिंग भी बहुत केयरफुली कराई गई है, क्योंकि इस इलाके में अक्सर ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं कि कुछ प्रकार के तबकों को वोट देने से रोका जाता है आदि जैसी शिकायतें आती हैं। इसलिए यहाँ वल्नरेबल मैपिंग कराई गई है और कुल मिलाकर के इस तरह के हमने 2611 ऐसे क्षेत्र चिन्हित कराए हैं इस पूरे एरिया में जहाँ वल्नरेबिलिटी की शिकायत है, और ऐसे लगभग 92,000 वोटर्स को चिन्हित किया गया है। इनको जो लोग भयभीत करते हैं उन सभी को चिन्हित कर लिया गया है। ऐसे लगभग 11,000 व्यक्ति हैं जिनको पाबंद करवा दिया। तो आप मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक जैन को सुन रहे थे, जो 5 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाने हैं चंद घंटों बाद। वहां की स्थितियों का जिक्र कर रहे थे, बता रहे थे किस तरह से बाहुबली वहां पर 92,000 लोगों को वोट डालने से रोक लेते हैं, बड़ा प्रभाव पड़ता है। और इसी के साथ ये बात है कि धनबल से जुड़ जाती है, बाहुबल से जुड़ जाती है, जिस पर लगातार लगाम कसने की बात कही जाती है। आज हमारा सवाल यही है, मैं तीनों राजनीतिक पार्टियों से बारी बारी आपसे जानना चाहूँगा। पहले सुनील जी आपके पास आऊँगा और आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसी स्थितियों पर काबू करने के लिए क्या करते हैं? क्या प्रत्याशी चुनाव के वक्त इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है या फिर
वही बात है, जो वोट खींच सके, जो डंके की चोट पर वोट ला सके, उसको टिकट देंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस का और अगर बिल्कुल ऐसा नहीं है तो फिर नमो नारायण मीणा को क्यों जयपुर लाया गया, दौसा लाया गया टोंक से? बड़ा सवाल है। सीट बदल दी गई और बाकी सीटों की नहीं, एक्चुअली क्या है, जितेंद्र सिंह को ही क्यों चुना? नहीं, मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ। देखिए, नमो नारायण जी के मामले में बिल्कुल स्पष्ट है कि वो एसटी वर्ग से आते हैं और दौसा की जो सीट थी वो एसटी वर्ग की सीट थी, इसलिए उनको वहाँ से यहाँ लाया गया है। और नमो नारायण मीणा पार्टी के लगातार एक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता रहे, लगातार पिछले 10 सालों से लगातार एमपीज रहे हैं और केंद्र के अंदर सरकार में मंत्री भी रहे हैं। तो इसमें तो कहीं दो राय नहीं है कि उनकी प्रतिबद्धता के कारण ही उनको यहाँ लाया गया है। दूसरा, मैंने आपको निवेदन किया कि ये एसटी सीट थी इसलिए उनको लाया गया है। और एसटी सीट तो हाँ, और कहीं भी आपको बताता हूँ, कांग्रेस का पूरा इसमें स्टैंड ये था कि एक भी कांग्रेस का कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो कि हमारे से वैचारिक रूप से हमारा नहीं हो। हमारे दूसरे विपक्षी दल की बात जरूर है कि उन्होंने 116 ऐसे लोगों को टिकट दिए जो कि हमारी पार्टी के थे, जो पिछले हमारी पार्टी के लोग थे, उनको इन्होंने टिकट दिया। अब पता नहीं कौन से वैचारिक प्रतिबद्धता ये ढूंढ रहे होते हैं, मुझे नहीं पता। बट कम से कम कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स इनके हैं। राजस्थान के अंदर ही लगभग 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जो पीछे हमारे साथ थे, हमारे लोग थे, और उनको कौन से इन वैचारिक प्रतिबद्धता, कौन से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से इंप्रेस होके जो कर्नल सोनाराम कल तक हमारे यहाँ थे, आज इनके पास हैं, जो जौनपुरिया कल तक सोना से कांग्रेस के विधायक थे, इसमें ज्योति जी एग्री करेंगे कि वो जिताऊ उम्मीदवार थे, इसी कारण उनको लाया गया? विशिष्ट प्रकार का चुनाव है। मेरे को एक उत्तर चाहिए, कौन सी ऐसी डेमोक्रेटिक पार्टी है जो ये अपील करती है 10 और पार्टीज के साथ मिलकर कि एक डेमोक्रेटिकली इवॉल्व होने वाले नेता को आप प्रधानमंत्री न बनने दें? ये कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी। और आज तो मैं प्रियंका जी का बोलना सुन के बहुत ही खुश हूँ। पहली बार उन्होंने मोदी जी के फेवर में कैंपेन किया है। मोदी जी हमेशा कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है वोट फॉर इंडिया। आज उन्होंने ये बात कह के ठप्पा लगा दिया है कि इस देश में कांग्रेस अपनी हार को स्वीकार कर चुकी है। ये 100 कैंडिडेट्स के नाम लेंगे, लेकिन हमारे लिए चूंकि अटैक इस तरीके का, हमारे लिए विशिष्ट प्रकार का इलेक्शन है ये। कहीं भी डेमोक्रेटिकली जीत हासिल हो, सुनिए, अनडेमोक्रेटिकली अगर एक कैंडिडेट को रोकने के लिए सभी प्रकार के हथकंडे और गठबंधन ये अपनाए तो ये लोकतांत्रिक, इनकी हर बात लोकतांत्रिक। ये छुप के सांप्रदायिकता की बात करें तो भी ये असांप्रदायिक और धर्मनिरपेक्ष। यही तो मेरा कहना है कि ये डबल स्पीक वाली पार्टीज को जनता इस बार चलिए कांग्रेस को मान लेते हैं। बीजेपी को लेकर क्या स्टैंड देना चाहेंगी आप? क्या ऐसा नहीं है फिर क्यों, क्या दिक्कत हुई? क्यों हरीश मीणा को जो खिलाफ बोल रहे थे आपने, जिनके ऊपर शिकायत की, वो फिर टिकट दी गई? वो ब्यूरोक्रेटिक रोल में थे, जो अपनी बात ब्यूरोक्रेटिक रोल में कर रहे थे। हमें उस समय जो उचित लगा, हमने एक सक्षम पार्टी की दृष्टि से हमने वो किया। उन्हें तब जो उचित लगा उन्होंने किया। अब वो पॉलिटिकली हमारी विचारधारा के साथ उन्होंने स्पष्ट कहा कि मोदी जी की विचारधारा से प्रभावित होकर। क्या ऐसा है कि दौसा में किरोड़ी लाल मीणा को चुनौती देने के लिए मजबूत उम्मीदवार आपको हरीश मीणा लगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी दृष्टि से धनबल बाहुबल हर चीज में मुकाबला करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पष्ट बात है कि अगर कोई समर्थ ऑफिसर हमारे पास आके कहता है कि विचारधारा के साथ खड़े होकर आगे चलना चाहता है, क्या कारण है हम उसको प्रिवेंट करेंगे? दिया हमने टिकट और हम जीत के भी आएंगे। प्रश्न ये नहीं है कि केवल विनेबिलिटी की बात है। मेरा तो प्रश्न है सीपी जोशी को यहाँ क्यों शिफ्ट किया गया? जयपुर ग्रामीण से उनका क्या संबंध था? क्या नॉन कॉन्फिडेंस है? धनबल और बाहुबल से हम फिर मुद्दा भटक जा रहे हैं। राकेश जी, देखिए, राजनीति का जो पतन हुआ है पिछले 65 वर्षों में, उससे जो जनाक्रोश पैदा हुआ उसके रिजल्ट है आम आदमी पार्टी। और हमारा केवल एक प्रयास रहा है कि बाकी पार्टियों की तरह रिटोरिक बातें ना करें, कुछ समाधान ढूंढे। वंशवाद का मैंने जवाब आपको दे दिया। इसके अलावा प्रत्याशी चयन के लिए जो हमने प्रक्रिया अपनाई, आपके चैनल के एडिटर और यहाँ पर जो इलेक्शन वॉच से बैठे हैं, इनसे भी हमने सलाह मांगी कि साहब आप नाम सुझाइए, हम अच्छे व्यक्ति ढूंढ रहे हैं। आप दोनों ने नाम नहीं सुझाए थे, लेकिन इसके अलावा सैकड़ों लोग थे जिनसे हमने नाम लेकर के केवल अच्छे समाज सेवकों को चुनाव में उतारा। इसके अलावा हमारी एक पार्टी ऐसी पार्टी है जो हम ओपनली कहते हैं, हमारा पार्टी का अगर कैंडिडेट ये अलवर में जो हुआ ऐसा करके पाया जाता तो तुरंत उसी दिन हम उसको निष्कासित करते पार्टी से। जब ओपनली चीजें हो रही है, ऐसी जो ओपनली हो रही है, निष्कासित कर देंगे, चर्चा कर लेंगे उस पर। आप दोबारा कभी बुलाइए, उस पर चर्चा करेंगे, समय देंगे आप। जी बिल्कुल बात करें। मुद्दा भटक रहे हैं ज्योति जी। अगर आप क्या जवाब देता हूं, अगर डबल स्पीक की बात करेंगे क्या निष्कासित? पैसे लेते हो पकड़े जाते हैं, मेरी समझ आ रहा है। पैसे बेशर्मों का डिफेंड करते हैं, पैसे लेते हो पकड़े जाते हैं। राकेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं, 5 सीटों की बात करते हैं। बिल्कुल सुनील जी, राकेश जी एक मिनट। राकेश जी, आपको मौका दिया एक बार। आपने देखा है, अगर आम आदमी, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा, सबको समय देना है। राकेश जी, आप मुझे ये बता दीजिए कि पूर्वी राजस्थान की 5 सीटों पर अगर धनबल बाहुबल की बात की जाए तो क्या सूरत है? इलेक्शन वॉच क्या कहता है? देखिए, इन सीटों पे भी वही कंडीशन है। जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनमें से अधिकतर करोड़पति उम्मीदवार हैं। और हमें लगता है कि ये राजनीतिक पार्टियां
केवल इनको एक ही इनका मकसद है कि इनको किसी भी तरह से जीत के इनको संसद में पहुंचना है। और कोई भी इनका, क्योंकि एक मौका आया था इस चुनाव से पहले जब एक मांग उठी थी कि भाई, और सुप्रीम कोर्ट में उसमें डिसीजन दिया है कि इन सबको पारदर्शिता अपनानी चाहिए, आरटीआई के दायरे में आना चाहिए, इनको अपना हिसाब बताना चाहिए पार्टियों को कि ये पैसा कहाँ से आता है और कहाँ खर्च किया जाता है। लेकिन सारी पार्टियां उसमें एक तरफ खड़ी दिखाई दी। और देखिए, नहीं वो सही है बिल्कुल। राकेश जी, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। एक बात, क्या धनबल की बात मानते हैं जरूरी है राजनीति में? हमारे हिसाब से बिल्कुल जरूरी नहीं है, पैसा होना जरूरी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ 5 में से 4 आपके करोड़पति उम्मीदवार हैं इनमें, इन 5 सीटों पर। कांग्रेस ने कहीं को निर्लज्जता नहीं की। पार्टी विद डिफरेंस बताने वाले लोग बाग पार्टी पैसा लेन देन करते हुए कैमरे में पकड़े जा रहे हैं। पार्टी विद डिफरेंस क्लोजिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको लास्ट कमेंट के लिए आऊंगा। बोलने दीजिए। लास्ट कमेंट आपको पार्टी विद डिफरेंस बताते आए, वो आज सत्ता की भूख के कारण पैसे का लेन देन करते हुए कैमरे में पकड़े जा रहे हैं। 4 प्रत्याशी आपके भी करोड़पति हैं। ये कांग्रेस की हताशा है और कांग्रेस का कंप्लीट डबल 4 स्पीक प्रत्याशी एंड करोड़पति है। आपके। देखिए, करोड़पति इन्होंने जो इन्फ्लेशन के हालात कर दिए, उस दृष्टि से अगर आप करोड़पतियों की संख्या गिनेंगे तो उसमें कहीं कहीं प्रश्न चिन्ह लगेंगे। जहाँ सब क्या कहेंगे कि क्या जीत की दरकार पैसा है आज भी, इसीलिए पार्टी हमेशा चयन के दौरान ये भी ख्याल रखती है कि मालदार प्रत्याशी हो? देखिए, जीत का एक तो वो तत्व हो सकता है पैसा, लेकिन सारा पैसा ही नहीं है। जातिगत आधार पर, जैसे कि अब दौसा की बात कर रहे हैं, दौसा में क्यों नमो नारायण मीणा, बाहुबल की बात आ जाती है, वो कौन किससे मुकाबला करेगा? मीणा क्यों, वो हरीश जी, इसका होगा क्या? अब इसका परिणाम ये होगा कि नॉन मीना जो कैंडिडेट है उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। जी जी बिल्कुल। इसलिए केवल दिल्ली चलो में मुद्दा था बाहुबल का, दिल्ली चलो में मुद्दा था आज धनबल का। किस तरह से इन 5 सीटों पर धनबल और बाहुबल को लेकर बात आती है। हालांकि कोशिश की कि हमने मुद्दे के इर्द गिर्द रहने की, कई बार ऐसा हुआ कि हम भटके भी, लेकिन फिर भी कोशिश की गई और तह तक जाने की कोशिश की गई कि पार्टी की मंशा क्या है। इस खास पेशकश में इतना ही। हमारे सभी मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करेंगे। नमस्कार।